अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। उम्मीद है यार आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत से लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 की और साथ ही साथ टीसीसी की आईएसएसबी के लिए। ठीक है, सो यार अभी आप लोग के लिए एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की वीडियो बनाई जा रही है। अभी भी ड्यूरिंग प्रोसेस है, बट एक ओवरव्यू के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके बारे में अभी आपको बताने लगा। सो यार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन का सबसे टफ और इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि आपकी रिकमेंडेशन के अंदर एक मेन रोल अदा करता है। सही है। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यार होता क्या है, बहुत से लड़कों को पता होगा बट मैं फिर बता देता हूँ कि ये एक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर 100 वर्ड्स होते हैं और इन 100 वर्ड्स के हर एक वर्ड के लिए आपको 10 सेकंड्स दिए जाते हैं कि एक वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस लिखें। सही। जैसे गार्डन, सो गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, चलो हम बात ये करते हैं मेन मकसद क्या है इस वीडियो का। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता होंगी, बट मेन मकसद क्या था। मेन मकसद यार इस वीडियो का ये है कि आपको प्रैक्टिस नोट्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आपको लिखे लिखाए सेंटेंसेस विद वर्ड्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे। बट यार सवाल ये उठता है कि क्या वो ठीक है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। और तीसरा सवाल ये है कि आप वहाँ पर तो लिखेंगे ये, बट क्या वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करके आपको रिकमेंडेशन मिलेगी या नहीं। सो इन तीनों सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो यार सबसे पहली बात जो लड़के गलतियाँ करते हैं, मैं शॉर्ट में लेके आपको चलूंगा क्योंकि इसके बाद एक बैठ की डिटेल वीडियो है। अब बात सुनो। अब यार होता क्या है, होता ये है कि बहुत से लड़के गूगल से वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस लेकर रट्टा लगाकर चले जाते हैं आईएसएसबी और वहां पर वो वही सेंटेंसेस लिखते हैं जो वो घर से याद करके गए होते हैं। अब यार मुझे एक बात बताएं आप, वो एक ही सेट ऑफ सेंटेंसेस कितने लड़कों ने याद किए होंगे, बट वो आपकी रियल पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाते। सही, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, नॉट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमने तो सही सेंटेंसेस किए थे। सी, दूसरी चीज, बहुत से लड़के ये समझते हैं कि यार 100 बैट में से अगर मैं 90 या 95 बैट यानी 1995 सेंटेंसेस लिखूंगा तो मैं रिकमेंड होऊंगा, अगर 90 से कम लिख दिए तो मैं नॉट हो जाऊंगा। ये बात भी गलत है। सही, ये दूसरा केस था जो दो गलतियां लड़के करते हैं, मेजर गलतियां। तीसरा, यार 10 सेकंड्स के अंदर आपके दिमाग में जो चीज आती है वो लिख देते हैं। अब होता ये है कि 100 वर्ड्स में से मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके मीनिंग्स ही आपको नहीं आते। सही। अब लड़के क्या करते हैं, लड़के कुछ ये सोचते हैं कि यार अगर इस वर्ड का मैंने मीनिंग सेंटेंस ना लिखा सो साइकोलॉजिस्ट ये समझेगा कि इस वर्ड को देखकर इस कैंडिडेट के दिमाग में कोई नेगेटिव चीज आई थी जिसकी वजह से मुझे नोट कर देगा। उसकी इंस्टेड उसकी जगह पे वो क्या करता है, वो कोई और चीज लिख के आ जाता है। अब यार उस सेंटेंस का अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप जो सेंटेंस लिख कर आ रहे हैं क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ मैं जो आपने घर में ही इम्प्लीमेंट करनी है जिससे आप रिकमेंड होंगे इंशाल्लाह। सो यार टिप नंबर 1 क्या है, साइकोलॉजिस्ट आपके सेंटेंसेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक लीडरशिप क्वालिटीज देखता है। आपको पता होनी चाहिए कि यार ऐसी क्वालिटीज कौन सी हैं। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पेज पर आपने 14 लीडरशिप क्वालिटीज लिखनी है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपने वर्ड्स उठाने हैं कहीं से भी, बट सेंटेंसेस नहीं उठाने। ठीक है, आपने वर्ड्स लेने हैं और ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग नहीं पता उनके मीनिंग्स आपने तैयार करने हैं और उसके बाद आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, बट उन सेंटेंसेस के अंदर आपने उस लीडरशिप क्वालिटी को उठाकर फिक्स करने की कोशिश करनी है। ये तो हो गए हमारी कुछ टेक्निक्स। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यार एक आपके लिए टेबल बनाया है। अब इस टेबल में आप देखो 3 वर्ड्स हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स लेकर आ रहा हूँ, सही है, लेकिन इसमें आपके लिए सिर्फ 3 वर्ड्स में लाया हूँ। अब देखो, एक साइड पे रेड हुए हुए सेंटेंसेस, एक साइड पे ग्रीन। अब यार वर्ड है फेलियर, फेलियर डिस्ट्रॉयज लाइफ। सही, ये हक है, सच्ची बात है। अब लीडर कंट्रोल्स एवरीवन, ये भी ठीक है। फियर मेक्स पीपल वीक, ये भी ठीक है।
लेकिन यार क्या ये चीज आर्मी वालों को चाहिए? सवाल ये है। एक सेंटेंसेस एक आम पेपर में लिखने के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या ये रिकमेंड करवाएंगे आपको या नहीं करवाएंगे? इसके लिए आपको आगे दिखाता हूँ मैं। अब ये देखें, आगे लिखा हुआ है रिकमेंडेड कंप्लीशन। अब फेलियर टीचेस वैल्यूएबल लेसन्स, उसी फेलियर को चेंज किए थोड़ा सा। लीडर गाइड्स एंड मोटिवेट्स अदर्स, तो ये भी ठीक है यार, लेकिन थोड़ा चेंज्ड है। फियर इज ओवरकम विद करेज। अब एक बात बताओ मुझे, आप ग्रीन वाले सेंटेंसेस लो। पहला टीचेस, सेकंड गाइड्स, मोटिवेट्स, ओवरकम, करेज। ये कौन सी क्वालिटीज है? ये एक लीडर की क्वालिटी है, ठीक है। लेकिन उस रेड फ्लैग में देखो, डिस्ट्रॉय, वीक, ठीक है। तो इससे क्या शो होता है कि आपके दिमाग में नेगेटिव चीज है। सही। आपने हर एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव वे में लेकर जाना है। सही है। आपके अंदर कोई खामी है, कोई कमी है। एग्जांपल देता हूँ, आपका जनरल नॉलेज वीक है, तो आप अगर सेंटेंस में लिखते हैं कि मेरा जनरल नॉलेज वीक है या मैं जनरल नॉलेज में वीक हूँ, अब इससे क्या शो हो रहा है कि आप ना उम्मीद हो चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लिखते हैं कि किताबों पढ़ने से मैं अपने जनरल नॉलेज को बेहतर कर सकता हूँ, तो ये एक मोटिवेशनल बात है जो साइकोलॉजिस्ट देखेगा और आपको इस बात पर रिकमेंड करेगा। सही। तो यार इस तरह के सेंटेंसेस लेकर चलने हैं आपने, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें आपने शो करवानी है जिससे साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करे। सही। उसके बाद यार यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स बनाए हैं, लिखे हैं आपके लिए, और 10 सेकेंड्स का टाइम आपने रखना है। ये बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपने 14 लीडरशिप क्वालिटीज लिखनी है और उन 14 लीडरशिप क्वालिटीज को इन वर्ड्स के सेंटेंसेस के अंदर फिट करनी है। और फिट करके आपने फिर देखने हैं कि यार क्या ये वर्ड्स ठीक हैं या नहीं। और एट द एंड यार मैं यही कहूँगा आपको कि साइकोलॉजिस्ट का मकसद है सिर्फ वो अपने आर्मी के अंदर का जो उसके अंदर क्वालिटीज होती हैं वो आपके अंदर हों। तो आपने उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज डालनी है जो एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसको आपने अपने अंदर महसूस करना है। आपने हर एक नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। कि देखो, कोई भी इंसान के अंदर नेगेटिव चीज होती है तो उसको बेहतर करने का कोई तरीका होता है। सो आपने वो तरीका बताना है वहाँ पे। अगर आप स्पीकिंग में ठीक नहीं है तो आप कह सकते हैं कि बाय रीडिंग बुक्स यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग। सो इस चीज़ को आपने देखते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा। बाकी यार सब्सक्राइब करना, सेकंड वीडियो आ रही है आपके लिए वैट की बहुत डिटेल में जिसके अंदर प्रॉपर प्रैक्टिस नोट्स है। थैंक यू।